तो स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, प्रैक्टिस सेट 2.1 आज हम स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट 2.1 में पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 2.5 लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस। यानी शक्ल 2.5 में खत एमएस ये खत आरपी से मुतवाजी है। और मैं डायग्राम आपको बतलाता हूँ। ये देखिए डायग्राम आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। ये लाइन आरपी है और ये लाइन एमएस है। खत आरपी और खत एमएस ये दोनों खतूत जो है एक दूसरे से मुतवाजी है, पैरेलल है, ठीक है। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं कंडीशन। लाइन डी के इज देयर ट्रांसवर्सल। लाइन डी के उनका तकाते है, ट्रांसवर्सल है, जो उनको कता कर रहा है। अब दी हुई मालूमात है, मेजर एंगल DHP इज इक्वल टू 85 डिग्रीज। मेजर जाविया DHP की पैमाइश अगर 85 दर्जे हो तो दिए हुए नीचे जो जाविये हैं उनकी पैमाइश आपको मालूम करने की है। सो यू हैव टू फाइंड द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जो गिवन एंगल्स है ये 4 एंगल्स, इन चारों एंगल्स की आपको जो पैमाइशें है वो मालूम करनी है, इनकी जो मेजर है वो मालूम करनी है। इसके लिए हमें डायग्राम लगेगा। तो डायग्राम को देखेंगे और अपने जो हमने उसूल सीखे, थ्योरम सीखे, उन थ्योरम्स के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊं, डी के इज द ट्रांसवर्सल। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट के है। तो लाइन डी के जो है ये ट्रांसवर्सल है, तकाते हैं आरपी और एमएस इन दोनों खतूत का। अब सबसे पहले हमें जाविया आरएचडी, एंगल आरएचडी मालूम करना है। तो नंबर 1 एंगल आर एच डी ये हमको मालूम करना है। तो एंगल आर एच डी कहां पर बन रहा है पहले वो देखेंगे। तो एंगल आर एच डी यहाँ है, आर एच डी, ठीक है, दिस वन। मैं उसको आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये ब्लू से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एंगल आर एच डी, दिस वन। तो ये एंगल आर एच डी आपको मालूम करना है। अब इसको मालूम कैसे कर सकते हैं? हम इसको बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि ये जो एंगल आर एच डी है इसके साथ एंगल डी एच पी, ये जो दिखाई दे रहा है सामने, ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यानी एंगल आर एच डी और एंगल डी एच पी दोनों की पैमाइशें मिलाकर 180 दर्जे होंगी। क्यों होंगी? तो उसका रीजन हम लिख सकते हैं यहाँ पर। उसका रीजन ये है कि ये दोनों जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, यानी ये खती जोड़ी के जाविये हैं, खती जोड़ी के जाविये। और आपको मालूम है कि खती जोड़ी के जाविये जो होते हैं उन खती जोड़ी के जावियों की पैमाइश मिलाकर 180 दर्जे बनती है। सो यहाँ पे 180 दर्जे इन दोनों की पैमाइश मिला के बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हमें जाविया DHP की पैमाइश दी हुई है, तो वो पैमाइश हम साथ में लिखेंगे। जाविया RHD, एंगल RHD प्लस 85 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यानी जाविया RHD जमा 85 दर्जे बराबर 180 दर्जे। अब हम ये मसावत है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में RHD की हम पैमाइश मालूम कर सकते हैं इस तरह से कि RHD जाविया बराबर, अब बराबर के दूसरी जानिब 180 है, 180 डिग्रीज है। हम ये प्लस 85 को जब बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -85, नफी 85 दर्जे। अब 180 में से 85 अगर हम कम करते हैं तो आंसर हमको मिलता है 95 डिग्रीज। तो जाविया RHD की पैमाइश बच्चों हमको मिलेगी यहाँ पे 95 डिग्रीज। तो पहली चीज, पहला एंगल हमने पता कर लिया, नंबर 1, दैट इज द एंगल RHD इक्वल टू 95 डिग्रीज। दूसरा है
एंगल PHG। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा कलर बदल देता हूं और आपको बतलाता हूं एंगल PHG कौन सा है। एंगल PHG है PHG, दिस वन। इसकी पैमाइश पता करनी है, इसकी पैमाइश भी आप पता कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, वो इस तरह से कि अगर हम एंगल RHD को देखें और एंगल PHG को देखें तो इन दोनों के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि ये मुतकाबिला जाविये है, एक दूसरे के अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स है। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर एक लाइन इस तरह से है और उसको कोई ट्रांसवर्सल, कोई तकाते कता कर रहा है, तो उसके मुखालिफ की सिमत में बनने वाले जो जाविये होते हैं, जो एंगल्स होते हैं, वो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे H पर ही दोनों जाविये बन रहे हैं, इसीलिए दोनों जाविये मुखालिफ या मुतकाबिला जाविये, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स है। तो हम उस पर से आसानी के साथ उसकी पैमाइश मालूम करेंगे इस तरह से कि इस तरह से मालूम करेंगे कि एंगल नंबर 2 डाल देता हूं मैं यहाँ पे, नंबर 2, जाविया RHD इज इक्वल टू जाविया RHD बराबर जाविया PHG। और इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि ये दोनों जाविये हैं, ये अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स हैं। These are opposite pairs of angles, यानी ये मुतकाबिला जावियों की जोड़ी है, मुतकाबिला जाविये है ये, और मुतकाबिला जाविये बराबर होते हैं। अब हमारे पास RHD की पैमाइश यहाँ पे दी हुई 95 डिग्रीज, तो इसीलिए देयरफॉर जाविया PHG जो है उसकी पैमाइश भी हो जाएगी PHG इज इक्वल टू 95 डिग्रीज। ठीक है, आसानी के साथ हम देख सकते हैं जाविया PHG बराबर 95 डिग्रीज। तो ये हमने मालूम कर लिया दूसरा जाविया। अब आपको बतलाता हूं, तीसरा जाविया मालूम करना है HGS, थर्ड नंबर। तो पहले समझा देता हूं HGS जाविया कहां पर है। HGS जाविया जो है वो है यहाँ पे, जाविया HGS, दिस वन। ठीक है, HGS जाविया बन रहा है ये, दिस वन। तो ये HGS जाविया को मालूम करना बहुत आसान है, क्योंकि ये HGS जाविया DHP जाविये का नजीरी जाविया है, यानी इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम उसी बिना पर इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि नंबर 3 एंगल HGS बराबर इज इक्वल टू एंगल DHP। ठीक है, DHP जाविये के बराबर है, DHP जाविये के बराबर है। क्यों बराबर है? तो उसका रीजन, उसकी वजह लिखेंगे हम कि ये दोनों जाविये हैं, ये करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स है, और करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ एंगल्स को ही कहते हैं हम नजीरी जाविये। ये नजीरी जाविये है। ठीक है, तो जब नजीरी जाविये होते हैं तो उनकी पैमाइश एक जैसी होती है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर HGS की पैमाइश ये DHP की पैमाइश के बराबर है। और हमें पता है, we know एंगल DHP इज इक्वल टू 85 डिग्रीज। ये 85 दर्जे का जाविया है, तो इस हिसाब से जाविया HGS यानी एंगल HGS इज ऑल्सो इक्वल टू 85 डिग्रीज। यानी तीसरी चीज भी हमको बहुत आसानी से पता चल गई। तीसरा जाविया नंबर 4, देखो फिर से मैं डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा। नंबर 4 MGK जाविया कहाँ बन रहा है? ये जाविया बन रहा है आपका इस तरफ, MGK डायग्राम के अंदर, दिस वन। अब MGK जाविया मालूम करना है। MGK जाविया मालूम करने के लिए कुछ भी नया नहीं करना है, बहुत आसान है। ये HGS जाविया जो आपको मालूम पड़ चुका है, MGK जाविया इस HGS जाविये का अपोजिट एंगल है, उसका मुकाबिल या उसका मुतकाबिला जाविया है।
अगर ये ना भी पता कर सके, इसके हिसाब से अगर इस्तेमाल कर इसके हिसाब से अगर इसको सॉल्व करना है तो कर सकते, पर ना ये जो 85 डिग्रीज दिया हुआ है DHP, उस पर से भी हम कर सकते हैं कि DHP का ये mg के जाविया अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल है। अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल भी एक जैसे होते हैं और अपोजिट पेयर ऑफ एंगल भी एक जैसी पैमाइश के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे किसी भी एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एक जाविये का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप HGS का इस्तेमाल करो तो भी आपका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आपने HGS कैलकुलेट किया है 85 दर्जे 85 डिग्रीज, ठीक है। तो हम दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे HGS का। HGS जाविये के साथ ही ये मुकाबिल जाविया बन रहा है, ठीक है। एक ही खत पर है ये और एक ही नुक्ते पर नुक्ता G पर बने हुए, इसलिए ये ज्यादा आसान है। तो इसलिए मैं आपको बतलाता हूँ इसका सॉल्यूशन कि जाविया MG के जो है वो कैसे मालूम पड़ेगा। इजीली वी कैन कैलकुलेट नंबर 4th एंगल MGK is equal to एंगल HGS। क्यों इक्वल होते हैं? तो ज्योमेट्री में हमको रीजन लिखना पड़ते हैं हर चीज के, तो रीजन लिखेंगे हम कि ये एक जैसे इसलिए है, इक्वल इसलिए है क्योंकि दीज आर अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स है, यानी ये जो है मुतकाबिला जाविये है, ठीक है। मुतकाबिला जावियों की जोड़ी है या मुतकाबिला जाविये है एक दूसरे के। मुतकाबिला जाविये एक जैसे होते हैं और हमें पता है, वी नो दैट ट्रायंगल HGS जो है उसकी पैमाइश 85 डिग्रीज है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल यानी जाविया MGK इसकी पैमाइश भी आएगी 85 डिग्रीज, क्योंकि हमने दोनों को यकसा लिखा है, ठीक है। सो दिस इज आवर एंगल नंबर 4, ये हमारा जाविया नंबर 4 है MGK। तो स्टूडेंट्स हमने चारों जाविये कैलकुलेट किए इस तरह से। देखिए, पहला जाविया RHD मालूम किया 95 डिग्रीज, जाविया RHD बराबर 95 दर्जे हमने मालूम किया। उसके बाद नंबर 2 एंगल नंबर 2 हमने पता किया, जाविया PHG वो पता किया हमने 95 डिग्रीज सिमिलर वे में। उसके बाद हमने HGS जाविया नंबर 3 पर पता किया, ट्रायंगल HGS इट इज इक्वल टू 85 डिग्रीज। और लास्ट में वी हैव कैलकुलेटेड और वी हैव फाउंड ट्रायंगल MGK इट इज ऑल्सो इक्वल टू 85 डिग्रीज। ये चारों जाविये हमने इस तरह से पता की, ठीक। तो ये देखिए, इस तरह से हम प्रॉपर्टीज जो हमने पता की थी, जो थ्योरम हमने मालूम किए थे, उन थ्योरम्स का इस्तेमाल हम अपने एग्जांपल्स को सॉल्व करने में करते हैं।